नमस्कार, मैं गोविंद। थाईलैंड में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। थाईलैंड जो पर्यटन के कारण विश्व प्रसिद्ध है, बैंकॉक उसकी राजधानी है, जहां लोग सैर सपाटे के लिए जाना चाहते हैं और जाते रहते हैं। वहां वर्तमान में बड़ी हलचल, राजनीतिक उठापटक हो रही है। 15 अक्टूबर से आपातकाल की घोषणा कर दी गई है, जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर 5 से ज़्यादा लोगों को एकत्रित होने से मना कर दिया गया है। सार्वजनिक परिवहन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। पुलिस और सेना को वो शक्ति दे दी गई है कि वो शक्ति यानी अपने ताकत के बल पर विरोधियों से निपटे। साथ ही संवेदनशील समाचारों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये क्यों हो रहा है दोस्तों? ये हो रहा है डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए। वहाँ विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों की मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे है प्रधानमंत्री का इस्तीफा, यानी जो वर्तमान पीएम है वहाँ के प्रयुक्त चान ओचा, उनका इस्तीफा, और साथ में ही संविधान को बदलने की मांग। इसके साथ ही उनकी अन्य मांगे वहाँ के राजा वजीर लांगकोन का जो है उसकी शक्तियों को कम किया जाए। ये उनकी प्रमुख मांगे हैं, जिसके कारण से हज़ारों की संख्या में लोग जो है वो सड़कों पर बैंकॉक और थाईलैंड के विभिन्न शहरों में बाहर निकले हुए हैं। कोरोना के इस अवसर पर भी, कोरोना जैसी महामारी के चिंता किए बगैर भी लोग लोकतंत्र के समर्थन में, लोकतंत्र के लिए वहाँ पर लड़ रहे हैं। ये जो उनकी प्रमुख मांगे हैं, उनको सरकार कुचलना चाहती है। इन आंदोलन के पीछे के जो कारण हैं, उनको जानने से पहले दोस्तों हमें इसकी पृष्ठभूमि जान लेनी है। 1932 से ही थाईलैंड में संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था है, यानी कि वहाँ पर संविधान भी है और राजा का शासन भी है। राजा को वहाँ विशेष अधिकार दिए हुए हैं, यानी राजा की कोई अगर आलोचना करता है तो उसको सीधे सीधे 15 साल की जेल हो सकती है। तो राजा की आलोचना का अधिकार वहाँ पर किसी को नहीं है। तो ये संवैधानिक राजतंत्र की जो व्यवस्था है वो 2014 से इसमें एक बड़ा परिवर्तन आया। वर्तमान प्रधानमंत्री प्रयुक्त चान ओचा ने, जो कि उस समय पर सेना के प्रमुख भी थे, उनके मन में लोकतंत्र के प्रति प्रेम उभरा और उन्होंने चुनाव लड़ने का निश्चय किया और चुनाव लड़कर 2014 में वो प्रधानमंत्री बन गए। 2019 में उनके दोबारा चुनाव हुए। उन चुनावों को लेकर भी लोकतंत्र समर्थकों में बड़ा भारी रोष है। क्यों? उनका मानना है कि इन चुनावों में खेल भी उनका था, खिलाड़ी भी वो खुद थे और रेफरी और एम्पायर भी वो खुद ही थे। यानी आरोप है कि चुनाव में पूरी तरीके से धांधली हुई और फिर दोबारा प्रयुक्त चान ओचा प्रधानमंत्री पद पर पहुंच गए। इसके साथ ही थाईलैंड के राजा, आप सोच रहे होंगे कि राजा क्या कर रहा है, राजा के पास भी तो शक्ति है। तो थाईलैंड के राजा 2016 में उनके राजा रामा नोवे की मृत्यु के बाद वजीर लांगकोन राजा बने। वो 2016 से, जब से वो राजा बने हैं, तब से ही वो जो है बिल्कुल देश के लोगों से और देश से विरक्त होकर सिर्फ और सिर्फ ऐशो आराम और रंग रैलियों में व्यस्त हैं। यहाँ तक कि वर्तमान में कोरोना काल में भी वो, जब देश में बेरोजगारी और कोरोना चरम सीमा पर पहुँचा हुआ है, पर्यटन बिल्कुल ठप पड़ा है, यानी देश में जो हालात है वो अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है और इतने विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, इसके बावजूद भी वो जर्मनी में बैठे हुए एक बड़ी सी आलीशान होटल में अपनी 20 रानियों के साथ हर्रम में आराम से ऐशो आराम के विलासिता में डूबे हुए हैं, ऐशो आराम में फरमा रहे हैं। तो ये वहाँ के राजा का हाल है। इन कारणों से जो है वो लोकतंत्र के समर्थक जो है वो वहाँ पर खड़े हो गए हैं। तो ये लोकतंत्र समर्थक जो लोग हैं वो
थाईलैंड में उठकर खड़े हो गए हैं। इनकी प्रमुख मांगे क्या है? ये चाहते हैं कि पहले तो वर्तमान प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओचा अपना इस्तीफा दें। क्यों? क्योंकि इनका मानना है कि इन्होंने एक तो तख्ता पलट करके 2014 में सत्ता हासिल करी और दूसरा 2019 के जो चुनाव हुए उनमें पूरी तरीके से धांधली करके इन्होंने चुनाव करवाए और पद पर पहुंचे। ये उनकी पहली मांग है। दूसरा, संविधान लागू किया जाए, नया संविधान लागू किया जाए। इनका मानना है कि 2016 में जो प्रयुत चान ओचा द्वारा बनाया गया संविधान है वो मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन करता है, साथ में जो विपक्ष है और लोकतंत्र के जो समर्थक है उनको कुचलने का काम ये करता है। इसलिए प्रदर्शनकारियों की मांग है कि संविधान को बदल दिया जाए। और तीसरी मांग है कि राजा की आलोचना करने पर जो दंड दिया जाता है उसको ख़त्म किया जाए, राजा की जो शक्तियाँ हैं उसको भी ख़त्म किया जाए। यानी पूर्ण तरीके से ये लोकतंत्र के लिए ही संघर्ष हो रहा है वहाँ पर। वैसे तो लोकतंत्र के समर्थन में छोटी मोटी घटनाएं वहाँ पर एक दशक से ही चालू है, लेकिन पिछले जुलाई से इन प्रदर्शनों में तेज़ी आ गई और वर्तमान जो घटना है जिसके कारण से इस आंदोलन में आग पकड़ी, इस आंदोलन ने ज़ोर पकड़ा, वो 14 अक्टूबर से स्टार्ट हुई। 14 अक्टूबर को वहाँ पर 1973 में सैन्य तख्ता पलट की एक वर्षगांठ थी। उसके उपलक्ष्य में लोग इकट्ठे हुए और उसके कारण से लोग बढ़ते गए। इनके पीछे जो कारण रहे हैं वो सरकार के द्वारा उनको कुचलना भी रहा है। इसमें सोशल मीडिया पर बैन भी रहा है। वहाँ की सरकार ने फेसबुक, जो भारत में भी इस फेसबुक पर आरोप लगे थे पार्टी के प्रति पक्ष रखने के कारण, पार्टी के विचारधारा के विशेष के साथ चलने के कारण, वैसे ही वहाँ पर भी जो है सरकार के समर्थन में उन्होंने एक लोकतांत्रिक जो समूह है, लोकतांत्रिक लोग हैं, उनका एक ग्रुप था, उस सोशल ग्रुप को जो है वो डिलीट कर दिया, फेसबुक अकाउंट उसका डिलीट कर दिया। उसमें हज़ारों की संख्या में लोग थे। तो फेसबुक पर ये आरोप लगा। तो इस प्रकार के घटनाओं के कारण जो लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रही थी, इस कारण से लोगों में असंतोष पनपा और वो बढ़ता ही गया। थाईलैंड में हो रहे इन प्रदर्शनों के पीछे प्रमुख कारण क्या है? इनके पीछे प्रमुख कारण है राजा की निरंकुश शक्ति, जिसके कारण से लोगों को उनकी आलोचना करने पर 15 साल की जेल तक की सज़ा दी जाती है। दूसरा जो कारण है वो है कि वर्तमान संविधान में अविश्वास। वहाँ के लोगों का मानना है कि ये जो संविधान 2016 में बना है वो सैन्य तख्ता पलट के बाद बना है और इसमें मानव अधिकार का घोर उल्लंघन होता है। ये मानव अधिकार कार्यकर्ताओं के लिए गले की फांस बना हुआ है, साथ ही लोकतंत्र को कुचलने वाला है। और तीसरा जो कारण है वो वहाँ की आर्थिक स्थिति है। कोरोना संकट के दौर में जब कोरोना पूरे विश्व में फैला हुआ है और थाईलैंड की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से पर्यटन पर ही डिपेंड करती है, निर्भर करती है। ऐसे दौर में वहाँ पर्यटन उद्योग बिल्कुल ख़त्म होने लगा है और आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है, जबकि सरकार और वहाँ के राजा जो है वो इस ओर से मुंह मोड़े हुए हैं इस समस्या की ओर से। हालांकि वहाँ पर कोरोना ज़्यादा फैल नहीं पाया है, लेकिन फिर भी बेरोज़गारी और आर्थिक असंतोष के कारण भी लोग सड़कों पर उतरे हैं। इसके साथ ही कुछ अन्य कारण हैं। 2019 के चुनाव के बाद ही वहाँ पर प्रमुख विपक्षी पार्टी फ्यूचर फॉरवर्ड पार्टी को जो है वो भंग कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। उस पार्टी में हज़ारों की संख्या में युवा लोग जुड़े हुए थे, इसलिए असंतोष पनपा हुआ है। इस प्रकार से भारत में हो रहा है कि विपक्ष को बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया जाए, वैसा ही कुछ वहाँ पर भी जो है देखने को मिला कि पूरी पार्टी को ही भंग कर दिया गया। विपक्ष का खात्मा भी एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी जो है वो बैन, फेसबुक पर एक बड़े से ग्रुप को जो है वो लोकतंत्र समर्थक जो ग्रुप था उसको डिलीट करवा दिया गया फेसबुक से बात करके। तो फेसबुक जो है वो सत्ताओं के साथ मिलकर ये खेल भी खेल रहा है।
इन प्रमुख कारणों से वहाँ पर ये आंदोलन भड़का हुआ है। आगे इसकी क्या परिणति होगी ये आने वाला समय ही बताएगा। सरकार ने आपातकाल तो लगा दिया है और प्रदर्शनों पर रोक तो लगा दी है, लेकिन फिर भी लोग डटे हुए हैं, डेमोक्रेसी के लिए वहाँ पे लड़ रहे हैं। आने वाला समय बताएगा कि थाईलैंड किस ओर करवट लेता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए, और नहीं लगा है तो ऑब्वियसली डिसलाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी लिख दीजिए। थैंक यू।